स्वागत व अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, आज का जो विषय रहेगा मेरा वो ये है कि आखिर जितने भी दर्शक अभी हमें धनु राशि के सुन रहे हैं उनकी ग्रह स्थिति क्या कहती है, उनके लिए वक्री गुरु का प्रभाव क्या कहता है। दोस्तों, आप और हम जब इस दुनिया से जाएंगे ना, कुछ लेके नहीं जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ, सब यहीं छोड़ देंगे। लेकर के जाएंगे तो भक्ति, लेकर के जाएंगे तो दया, लेकर के जाएंगे तो लोगों की दुआ। जी हाँ, इसलिए स्वयं के लिए स्वार्थी तो सब बनते हैं। स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए तो हम सभी कार्य करते हैं, पर थोड़ा सा ईश्वर के प्रति भी स्वार्थी हो जाओ। ऐसे समझ लो कि आपको ईश्वर से अपना कोई स्वार्थ निकालना है, आपको ईश्वर से कोई काम पड़ सकता है, पढ़ने वाला है या पढ़ेगा, तो यही भाव बना के बेशक कर लो, पर ईश्वर का भक्ति जरूर करो, उनका नाम जरूर लो, उनका नाम जप जरूर करो, जिसको भी आप मानते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि कृष्ण की भक्ति करो, राम की करो, शिव जी की करो, किसी देवी, जिसकी आप करते हो, परंपरागत रूप में आपके घर में होती आ रही है, आप उन्हीं को मानो, पर करो जरूर। और जब आप ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दोगे, चाहे बेमन करो, पर जब धीरे धीरे करने लगोगे तो हमारे जो भगवान है ना, वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो आपको स्थान ज़रूर देंगे अपने चरणों में, और वो भी कहेंगे कि ठीक है, जा तथास्तु। और उसके बाद आपका अपने आप ही मन लगने लगेगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो सब व्यर्थ का है सिस्टम सारा, ये मेरा, वो तेरा, ये मेरे बच्चे, ये वो, कुछ नहीं है, ये तो जो कुछ है सब ईश्वर का सेटअप है, ये चला रहे हैं बस। आप इनको पकड़ लो, आप इनको अप्रोच कर लो, आप इनके हाथ जोड़ लो, जीवन आनंद में हो जाएगा। और उस दिन से जो सुख की अनुभूति आपको प्राप्त होगी, जो आपका अंतर मन प्रसन्न रहेगा, आपको खुशी खुशी नहीं लगेगी, आपको दुख दुख नहीं लगेगा, आप जिम्मेदारियों को ईश्वर का प्रसाद समझ के निभाते चले जाओगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये मैं आज आपको कह देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का कई बार सोचता हूँ कि आपके साथ कुछ आध्यात्मिक चिंतन भी किया जाए। अब ज्योतिषीय चिंतन पर आता हूँ। आपको ज्योतिष के माध्यम से बताता हूँ कि हमारे और ईश्वर के बीच में ज्योतिष का जो सेटअप है बड़ा प्रभावशाली है। भगवान ने ग्रहों के अनुरूप इस सृष्टि की उत्पत्ति करी है। गुरु ब्रह्मा ने, उन्होंने कहा कि आपको जो भी प्राप्त होगा ग्रहों के अनुरूप प्राप्त होगा। इसलिए देवगुरु बृहस्पति देवताओं के शिक्षक हैं। देवताओं को शिक्षा दी है तो शुक्र ने दैत्यों को शिक्षा दी है, इसलिए उनको दैत्य गुरु कहा गया है। हैं दोनों ही ज्ञानी। आज धनु राशि के विषय में आपके साथ में डिटेल में चर्चा होगी। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। मित्रों, आपके सामने एक डिस्प्ले में चार्ट लग चुका है और उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, उस 9 नंबर का अर्थ है धनु राशि, और वो जो खाना है उस खाने को बोला जाता है प्रथम भाव, जो कि मान सम्मान का होता है और यश उपलब्धि का घर होता है। आपको जहाँ पर 1 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है, उस 1 नंबर को बोला जाता है पंचम भाव, और पंचम भाव होता है आपके धन का, वैभव का, आपके बुद्धि का, उन्नति का, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का, और साथ में अकस्मात धन का, नीति शास्त्र कला का, विद्वानता का, प्रेम संबंध का, काव्य कला का, आपकी वाक शक्ति का। तो इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और वक्र चाल में 4 सितंबर से लेकर के और 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, और 31 तारीख यानी कि लास्ट डे 2023 की मॉर्निंग में ये वक्री से मार्गी होंगे। फल बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, ग्रहों का बड़ा व्यापक बदलाव होगा, और इस बदलते हुए व्यापक प्रभाव में आपका जीवन भी बदलेगा। वक्री होगा तो बुरा फल नहीं देगा, पहले तो मैं इस चीज़ से क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूँ। आप मन में भाव ही ना रखें कि कुछ बुरा होगा। वक्री हो रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी स्लो गति हो जाएगी, अपनी राशि में बैक चलेंगे, जिस राशि में भी चल रहे हैं।
आप अभी सीधे कदम चलते हैं, फिर आप सोचिए आप उल्टे कदम चलें तो फिर आपकी चाल कैसी रहेगी। उल्टी चाल तो आपकी प्रभावित नकारात्मक रूप में ही होगी ना। तो ऐसा यहाँ पर देखने को फल मिल सकता है कि थोड़ा स्लो मिलेगा पर आपको मिलेगा अच्छा, और स्लो फल जो मिलता है वो लंबा दूरी का मिलता है, यानी कि आपको कई गुना अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो बता देता हूँ कि बुद्धिमानी सोच आपकी बन जाएगी और आप में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपका स्वभाव स्वाभिमानी हो जाएगा और साथ में उदार हृदय के जो गुण हैं, उदारता मनुष्य को महान बनाती है और उदारता का भाव इंसान के चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए उदारवादी तो होना ही चाहिए। आखिर क्यों आप उदारवादी होने से बचते हैं? बनिए, उदारता लेकर के आइए, प्रेम बटेगा, भाव बटेंगे, प्रेम नए प्रेम का एक गठजोड़ बनेगा और बहुत जरूरी है। उदार हृदय हो जाएगा, धर्मपरायण हो जाएंगे, शास्त्र संबद्ध बात करेंगे, नीति संबद्ध बात करेंगे, ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर योग बनेगा। उच्च शिक्षित लोगों से लाभ मिलेगा, न्यायप्रिय सोच रहेगी और नई योजनाएं बनाने में आपको कुशलता प्राप्त होगी। एक बात बोलूं आपको, देवगुरु बृहस्पति को पंचम भाव में बैठना सामान्य मत मानिएगा, और वक्री हैं तो और ज्यादा इनके गंभीरता से इनको सुनिएगा, इस फल को सुनिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम भाव पर बैठे हैं और साथ में देख रहे हैं आपके भाग्य को, वो देख रहे हैं आपके शरीर को, आपकी धनु राशि को, और आप क्या चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपका भाग्यशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व, दीर्घायु होना, परोपकार की सोच होना, व्यवहार का कुशल होना, उच्च विद्या में सफलता मिलना, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से लाभ मिलना, न्याय मिलना, राजनीति में लाभ मिलना, वकालत में लाभ मिलना, ज्योतिष में, संपादन में, अध्यापन में आपको लाभ मिलना, आपको उच्च स्तरीय नौकरी प्राप्त होना, अगर आप उच्च स्तर पर बैठे हैं तो और उन्नति के मार्ग बनना, आपका प्रबंधन का बलवान होना, ऐसे विशेष जो लाभ हैं आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ वक्री होने के कारण, पर बहुत अच्छा फल मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, ज़मीन जायदाद भूमि मकान इत्यादि से लाभ प्राप्त होगा। तमाम प्रकार के सुख जो हैं वो आपके इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। और दिनांक 28 अक्टूबर को तो राहु भी निकल जाएंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, तो गुरु अकेले बचेंगे, अकेले गुरु का फल फिर आपको मिलेगा, ये और अच्छा रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा नवंबर और दिसंबर 2023 में। ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारा ध्यान रखिए।